कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं दवाइयों पर, इलाज पर, लेकिन उसका लाभ मिलता नहीं है। तो क्या करें? आज हम जानेंगे एक ऐसे सिस्टम की ओर जो कोई भी उपयोग कर सकता है, जिसे कोई भी कर सकता है, उसको एक पैसा नहीं खर्च करना और कहीं जाना नहीं, और अपने स्थान पर जहाँ पर भी है वो अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता है, हेल्दी बना सकता है। एक ऐसी पद्धति जिसमें हजारों रुपए दवाई पर खर्च करने के बाद जो हमें लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस पद्धति से, इस थेरेपी से हमें लाभ मिलेगा। जानना चाहोगे क्या है वो है स्पेस थेरेपी, आकाश चिकित्सा। आकाश, हम सब ये बात को जानते हैं कि जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उनमें सबसे उपयोगी तत्व है आकाश। आकाश का मतलब स्पेस, खाली। हम आकाश चिकित्सा का जो लाभ है, आकाश तत्व का लाभ ले सकते हैं अगर हम आकाश की ओर देखते हैं। अगर हम खुले आकाश के नीचे सोते हैं, विश्राम करते हैं, लेटते हैं, तो हमें आकाश तत्व का लाभ मिलता है। आकाश तत्व का लाभ का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य। ऐसे ही एक बहुत सरल विधि है आकाश तत्व के लाभ लेने की, और वो जानते हो क्या है? वो है उपवास, व्रत। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो देश है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे तत्वों को खोज निकाला जिसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसके पीछे एक इस प्रकार के सिद्धांत हैं कि हम वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सिद्धांत निकला। वो है हमारे महर्षियों ने बहुत सरल विधि व्रत के रूप में सृजित की। उपवास अगर हम सप्ताह में एक दिन रखते हैं या कभी कभी कुछ दिन का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो वह संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाने वाला होगा। उससे आपकी अपच, इंडाइजेशन, उससे एसिडिटी, उससे गैस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां सॉल्व होने लगेंगी। कब्ज, वो आपकी ठीक होने लगेगी और आपको दवाई नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, केवल आपने व्रत रखना प्रारंभ किया। अब व्रत के कारण से, ये उपवास के कारण से होता क्या है? होता यह है कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी भोजन को पचाने में, नया भोजन पचाने में नहीं लगती, क्योंकि हमने भोजन लेना बंद कर दिया कुछ समय। तो ऐसे में जो भी अपचा, बिना पचा भोजन है, एक तो हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसको पचाती है, पाचन शक्ति उसको पचाती है, वो खत्म हो गया। जो भोजन पचता नहीं है, पेट में रह जाता है, वो सड़ जाता है और वो अनेक बीमारियों का कारण बनता है। उसी से कब्ज होती है, कब्ज से बवासीर जैसी प्रॉब्लम, कब्ज से गैस, कब्ज से एसिडिटी, और ये सब रोगों का सूत्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने उपवास किया, हमने उसका जो पहला श्रृंखला है, सूत्र है, उसको हटा दिया, और वो क्या है? पेट में बिना पचा भोजन, वो खत्म। नया भोजन अब नहीं आ रहा, पहला भोजन पच गया, अब नया भोजन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दूसरा लाभ क्या होगा? शरीर की जीवनी शक्ति को समय मिलेगा अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए, और उसको समय मिलेगा उन सब कामों को करने के लिए जो शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है।
तो रिपेयरिंग वर्क हम कह सकते हैं एक आसान भाषा में, वो तेजी से होना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं हो पाता क्योंकि हमारी पूरी की पूरी ताकत नए भोजन को लगाने में लग जाती है, खाने में, उसको पचाने में लग जाती है। अब वो शक्ति कहाँ लग रही है शरीर की? वो लग रही है उस रिपेयरिंग वर्क जो पेंडिंग था उसको ठीक करने में। दूसरी बात, हमारे शरीर के जो पोषक अंग हैं, पोषक अवयव हैं, जो भोजन से हमें प्राप्त हुए, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ठीक सिस्टम में पहुंच जाते हैं, और जहां वो पोषक तत्व पहुंचने चाहिए थे वहां पहुंच गए, और वह अंग हमारा स्वस्थ होने लगते हैं, हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है। तीसरा एक और बात है जो कि आवश्यक है, हमारे शरीर के जो स्पेशल, हमारे जो हम कह सकते हैं जो पार्ट हैं, जो कलपुर्जे हैं, जो अंग हैं, जो संचालक अंग हैं, उनको रेस्ट मिलता है। जैसे शरीर को हम विश्राम देते हैं और हमें दोबारा से एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, ऐसे जब उन कलपुर्जों को हम विश्राम देते हैं तो वो दोबारा से स्वस्थ हो जाते हैं, उनमें दोबारा से ऊर्जा आ जाती है और वो अपने काम को अच्छे ढंग से करने लगते हैं, और हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं, जानते हो उनका भोजन, वो भी भोजन हमारे भोजन में से प्राप्त करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसी में से वो रोगाणु अपना भोजन लेते हैं। अब क्या हुआ, शरीर के अंदर भोजन जाना बंद हो गया, उन रोगाणुओं का भोजन भी बंद हो गया। वो रोगाणु भोजन के बिना रह नहीं सकते, भोजन समाप्त, उनका भोजन भी समाप्त और रोगाणु भी समाप्त। ऑटोमेटिकली वो जो शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं, जो विषाक्त पार्ट हैं, जो कीटाणु हैं, वो मोटी भाषा में वो समाप्त हो जाते हैं, और फिर वही बात, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो हम देखेंगे कि इस छोटे से काम से इसका जो प्रभाव है वो बहुत विस्तृत है, हमें पूर्णतः स्वास्थ्य करता है, हमारा जो इंडाइजेशन है वो ठीक होता है, एसिडिटी वो ठीक होने लगती है, हमारे जो भोजन पचता नहीं है वो ठीक हो जाता है, शरीर के अंदर जो अवयव सड़ने लगते हैं वो ठिकाने लग जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। अब हम उपवास करें कैसे? तो उपवास का मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन ठूंसते रहें, खाते रहें। हाँ, रोटी खाना बंद कर दिया, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ खा रहे हैं। कभी सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ खा रहे हैं, कभी हम आलू खा रहे हैं, और पहले से ज़्यादा उपवास के दिन हम क्या करते हैं, बाकी दिनों से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। ये कोई उपवास नहीं है। और एक मज़ेदार बात, और उपवास को तोड़ते कैसे? तो हम क्या करते हैं कि हमने उपवास किया, सारे दिन खाया, और शाम को हम क्या करते हैं, और ख़तरनाक काम करते हैं, हम तला हुआ पूड़ियाँ, वो सब्जियाँ, वो हलवा पूरी खाना शुरू कर देते हैं। उपवास का अगर हम अंत इस प्रकार से करेंगे तो वो उपवास लाभ के स्थान पर क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो उपवास के समय हम कोशिश करें कि हम केवल सामान्य पानी, नींबू पानी पर रहें, या ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट जूस ले लें, और बहुत दिक्कत है तो एक आधा फल ले लें, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। और शाम को भी अगर हम उपवास समाप्त कर रहे हैं तो वो भी हम किसी फ्रूट जूस से या किसी छोटे फल से करें, बहुत कम से करें। इस प्रकार से अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास का जो लाभ, जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिलेगा। अब हमें उपवास के दिन करना क्या चाहिए? हमें उपवास के दिन अपने को स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अपने में स्नान क्यों आवश्यक है? क्योंकि उपवास के दिन आपके जो शरीर के अंदर से गंदगी तेजी से बाहर निकलती है, आपके जो शरीर का जो सिस्टम है
वो उस गंदगी को बाहर निकालने के सक्षम हो जाता है, उसको समय मिल जाता है, टाइम मिलता है, और वो जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपके बॉडी से तेज़ी से बाहर निकलते हैं। अब ऐसे में आपको स्नान वगैरह करना चाहिए, सुबह भी और बाद में भी, शाम को भी, अंत में भी करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे हल्का व्यायाम करें, उससे बहुत ज़्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक सफाई की दृष्टि से एनिमा जैसी चीज़ें हम लें जिससे पेट अंदर से साफ हो। उस दिन सारे दिन हम बोलते ना रहें। उस दिन बोलने का भी उपवास करें, मौन रखें, अपने मन को भी शांत रखें, शरीर को भी शांत रखें, तो उपवास का वास्तव में लाभ होगा। तो विश्राम मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों विश्राम करें। अगर हम ऐसा उपवास करते हैं तो वास्तव में उपवास होगा। और हम जो कहना चाह रहे हैं, उपवास का जो हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य मन को भी शुद्ध करना है, शांत करना है, लेकिन शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर होते हैं। और अनेक बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे हम परेशान रहते हैं, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम है, चाहे वो कब्ज की प्रॉब्लम है, ऐसे ही कई बीमारियां वो ठीक होना प्रारंभ शुरू हो जाती हैं। आओ हम स्पेस थेरेपी अर्थात उसका जो महत्वपूर्ण विषय है स्पेस थेरेपी के अंदर उपवास, उसको हम प्रारंभ करें। धार्मिक भाव तो रखें, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक भाव है उसको ध्यान करके करें। आप सबका कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने ये पूरा वीडियो सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं दवाइयों पर, इलाज पर, लेकिन उसका लाभ मिलता नहीं है। तो क्या करें? आज हम जानेंगे एक ऐसे सिस्टम की ओर जो कोई भी उपयोग कर सकता है, जिसे कोई भी कर सकता है। उसको एक पैसा नहीं खर्च करना और कहीं जाना नहीं, और अपने स्थान पर जहाँ पर भी है वो अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकता है, हेल्दी बना सकता है। एक ऐसी पद्धति जिसमें हजारों रुपए दवाई पर खर्च करने के बाद जो हमें लाभ नहीं मिलता, लेकिन इस पद्धति से, इस थेरेपी से हमें लाभ मिलेगा। जानना चाहोगे क्या है वो है स्पेस थेरेपी, आकाश चिकित्सा। आकाश, हम सब ये बात को जानते हैं कि जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उनमें सबसे उपयोगी तत्व है आकाश। आकाश का मतलब स्पेस, खाली। हम आकाश चिकित्सा का जो लाभ है, आकाश तत्व का लाभ ले सकते हैं अगर हम आकाश की ओर देखते हैं। अगर हम खुले आकाश के नीचे सोते हैं, विश्राम करते हैं, लेटते हैं, तो हमें आकाश तत्व का लाभ मिलता है। आकाश तत्व का लाभ का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य। ऐसे ही एक बहुत सरल विधि है आकाश तत्व के लाभ लेने की, और वो जानते हो क्या है? वो है उपवास, व्रत। हमारी जो परंपरा है, हमारा जो देश है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे तत्वों को खोज निकाला जिसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसके पीछे एक इस प्रकार के सिद्धांत हैं कि हम वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये सिद्धांत निकला। वो है हमारे महर्षियों ने बहुत सरल विधि व्रत के रूप में सृजित की। उपवास अगर हम सप्ताह में एक दिन रखते हैं या कभी कभी कुछ दिन का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो वह संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाने वाला होगा। उससे आपकी अपच, इंडाइजेशन, उससे एसिडिटी, उससे गैस की प्रॉब्लम,
ये सारी प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां सॉल्व होने लगेंगी। कब्ज वो आपकी ठीक होने लगेगी और आपको दवाई नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, केवल आपने व्रत रखना प्रारंभ किया। अब व्रत के कारण से, ये उपवास के कारण से होता क्या है? होता यह है कि हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी भोजन को पचाने में, नया भोजन पचाने में नहीं लगती, क्योंकि हमने भोजन लेना बंद कर दिया कुछ समय। तो ऐसे में जो भी अपचा बिना पचा भोजन है, एक तो हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसको पचाती है, पाचन शक्ति उसको पचाती है, वो खत्म हो गया। जो भोजन पचता नहीं है, पेट में रह जाता है, वो सड़ जाता है और वो अनेक बीमारियों का कारण बनता है। उसी से कब्ज होती है, कब्ज से बवासीर जैसी प्रॉब्लम, कब्ज से गैस, कब्ज से एसिडिटी, और ये सब रोगों का सूत्र प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने उपवास किया, हमने उसका जो पहला श्रृंखला है, सूत्र है, उसको हटा दिया, और वो क्या है? पेट में बिना पचा भोजन, वो खत्म। नया भोजन अब नहीं आ रहा, पहला भोजन पच गया, अब नया भोजन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर दूसरा लाभ क्या होगा? शरीर की जीवनी शक्ति को समय मिलेगा अपने को तंदुरुस्त रखने के लिए, और उसको समय मिलेगा उन सब कामों को करने के लिए जो शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी हैं। तो रिपेयरिंग वर्क हम कह सकते हैं एक आसान भाषा में, वो तेजी से होना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं हो पाता क्योंकि हमारी पूरी की पूरी ताकत नए भोजन को लगाने में लग जाती है, खाने में, उसको पचाने में लग जाती है। अब वो शक्ति कहाँ लग रही है? शरीर की, वो लग रही है उस रिपेयरिंग वर्क जो पेंडिंग था उसको ठीक करने में। दूसरी बात, हमारे शरीर के जो पोषक अंग हैं, पोषक अवयव हैं, जो भोजन से हमें प्राप्त हुए, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक ठीक सिस्टम में पहुंच जाते हैं, और जहां वो पोषक तत्व पहुंचने चाहिए थे वहां पहुंच गए, और वह अंग हमारा स्वस्थ होने लगते हैं, हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है। तीसरा एक और बात है जो कि आवश्यक है, हमारे शरीर के जो स्पेशल, हमारे जो हम कह सकते हैं जो पार्ट हैं, जो कलपुर्जे हैं, जो अंग हैं, जो संचालक अंग हैं, उनको रेस्ट मिलता है। जैसे शरीर को हम विश्राम देते हैं और हमें दोबारा से एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, ऐसे जब उन कलपुर्जों को हम विश्राम देते हैं तो वो दोबारा से स्वस्थ हो जाते हैं, उनमें दोबारा से ऊर्जा आ जाती है और वो अपने काम को अच्छे ढंग से करने लगते हैं, और हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं, जानते हो उनका भोजन, वो भी भोजन हमारे भोजन में से प्राप्त करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसी में से वो रोगाणु अपना भोजन लेते हैं। अब क्या हुआ? शरीर के अंदर भोजन जाना बंद हो गया, उन रोगाणुओं का भोजन भी बंद हो गया। वो रोगाणु भोजन के बिना रह नहीं सकते, भोजन समाप्त, उनका भोजन भी समाप्त और रोगाणु भी समाप्त। ऑटोमेटिकली वो जो शरीर के अंदर जो रोगाणु हैं, जो विषाक्त पार्ट हैं, जो कीटाणु हैं, वो मोटी भाषा में वो समाप्त हो जाते हैं, और फिर वही बात, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो हम देखेंगे कि इस छोटे से काम से इसका जो प्रभाव है वो बहुत विस्तृत है, हमें पूर्णतः स्वास्थ्य करता है। हमारा जो इंडाइजेशन है वो ठीक होता है, एसिडिटी वो ठीक होने लगती है, हमारे जो भोजन पचता नहीं है वो ठीक हो जाता है, शरीर के अंदर जो अवयव सड़ने लगते हैं वो ठिकाने लग जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। अब हम उपवास करें कैसे?
उपवास का मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन ठूसते रहें, खाते रहें। हाँ, रोटी खाना बंद कर दिया, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ उसके बदले में कुछ खा रहे हैं। कभी सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ खा रहे हैं, कभी हम आलू खा रहे हैं, और पहले से ज़्यादा उपवास के दिन हम क्या करते हैं, बाकी दिनों से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं। ये कोई उपवास नहीं है। और एक मज़ेदार बात, और उपवास को तोड़ते कैसे हैं? तो हम क्या करते हैं कि हमने उपवास किया, सारे दिन खाया, और शाम को हम क्या करते हैं, और ख़तरनाक काम करते हैं। हम तला हुआ पूड़ियाँ, वो सब्जियाँ, वो हलवा पूरी खाना शुरू कर देते हैं। उपवास का अगर हम अंत इस प्रकार से करेंगे तो वो उपवास लाभ के स्थान पर क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो उपवास के समय हम कोशिश करें कि हम केवल सामान्य पानी, नींबू पानी पर रहें, या ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट जूस ले लें, और बहुत दिक्कत है तो एक आधा फल ले लें, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। और शाम को भी अगर हम उपवास समाप्त कर रहे हैं तो वो भी हम किसी फ्रूट जूस से या किसी छोटे फल से करें, बहुत कम से करें। इस प्रकार से अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास का जो लाभ, जो फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा मिलेगा। अब हमें उपवास के दिन करना क्या चाहिए? हमें उपवास के दिन अपने को स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अपने में स्नान क्यों आवश्यक है? क्योंकि उपवास के दिन आपके जो शरीर के अंदर से गंदगी तेजी से बाहर निकलती है। आपके जो शरीर का जो सिस्टम है वो उस गंदगी को बाहर निकालने के सक्षम हो जाता है, उसको समय मिल जाता है, टाइम मिलता है, और वो जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं आपके बॉडी से तेजी से बाहर निकलते हैं। अब ऐसे में आपको स्नान वगैरह करना चाहिए, सुबह भी और बाद में भी, शाम को भी, अंत में भी करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे हल्का व्यायाम करें, उस दिन बहुत ज़्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक सफाई की दृष्टि से एनिमा जैसी चीज़ें हम लें जिससे पेट अंदर से साफ हो। उस दिन सारे दिन हम बोलते ना रहें। उस दिन बोलने का भी उपवास करें, मौन रखें, अपने मन को भी शांत रखें, शरीर को भी शांत रखें, तो उपवास का वास्तव में लाभ होगा। तो विश्राम मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों विश्राम करें। अगर हम ऐसा उपवास करते हैं तो वास्तव में उपवास होगा। और हम जो कहना चाह रहे हैं, उपवास का जो हमारे ऋषि मुनियों का उद्देश्य मन को भी शुद्ध करना है, शांत करना है, लेकिन शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर होते हैं। और अनेक बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे हम परेशान रहते हैं, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो एसिडिटी है, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम है, चाहे वो कब्ज की प्रॉब्लम है, ऐसे ही कई बीमारियां वो ठीक होना प्रारंभ शुरू हो जाती हैं। आओ हम स्पेस थेरेपी, अर्थात उसका जो महत्वपूर्ण विषय है स्पेस थेरेपी के अंदर उपवास, उसको हम प्रारंभ करें। धार्मिक भाव तो रखें, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक भाव है उसको ध्यान करके करें। आप सबका कल्याण हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने ये पूरा वीडियो सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।